नमस्कार दोस्तों, आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है दादी आप इस घर से कब जाओगी, जीना हराम कर रखा है। जैसे ही शाश्वत स्कूल से वापस आया उसने अपना स्कूल बैग बेड पर फेंका और अपनी मम्मी के मोबाइल में गेम खेलना शुरू कर दिया। उमा जी ने, जो कि उसकी दादी हैं, उसे टोकते हुए कहा, बिट्टू पहले अपने स्कूल के कपड़े बदल ले और खाना खा ले, फिर खेल लियो बेटा। ये सुनते ही शाश्वत खींच गया और बोला कि आप मुझे बिट्टू ना कहा करो, मुझे पसंद नहीं ये नाम। उसने एक बार दादी की तरफ देखा और फिर बोला, दादी आप हर वक्त मुझ पे गुस्सा करते रहती हो। मैं अभी थोड़ी देर में स्कूल ड्रेस बदल रहा हूँ, बस 5 मिनट और खेल लूँ। दादी ने प्यार से कहा कि बेटा मैं कहाँ गुस्सा हो रही हूँ, मैं तो बस कह रही हूँ कि उठकर कपड़े बदल लो पहले। शाश्वत उनका सबसे लाडला और सबसे छोटा पोता है। वो अपने छोटे बेटे हेमंत के साथ अपने घर में रहती हैं, जिसे कि उन्होंने और उनके पति ने अपने सपनों के आशियाने के रूप में सजाया था। उनके 2 बड़े बेटे जयंत और मयंक अपने अपने परिवार के साथ रांची और अहमदाबाद में रहते थे। वो अक्सर अपनी माँ को अपने पास रहने के लिए बुलाते रहते थे, पर उमा जी के अपने पोते शाश्वत और इस घर के साथ लगाव की वजह से वो हमेशा मना कर देती हैं। उनके बड़े पोता पोती मोहित, सृष्टि, कनिष्क और बारूड़ी कितनी ही बार शिकायत करते हुए कहते हैं कि दादी आप सबसे ज़्यादा प्यार शाश्वत को ही करती हैं, क्या आप हमारी दादी नहीं हैं? पर वो मुस्कुरा कर बोलती कि शाश्वत शुरू से मेरे साथ रह रहा है न, इसलिए उससे ज़्यादा लगाव है मुझे। कुछ साल पहले तक जब उमा जी ठीक थी तो वो रोज़ शाश्वत का हाथ पकड़कर घुमाने ले जाती थी और खाने को आइसक्रीम, चॉकलेट, टॉफ़ी, चिप्स बहुत कुछ दिलाती थी। तब शाश्वत को अपनी दादी बहुत अच्छी लगती थी। वो उनके साथ ही चिपका रहता था। अब वो 9 वर्ष का हो चुका है। उसकी दादी अब उसकी उतनी प्यारी साथी नहीं रही, या कहें तो साथी ही नहीं रही। इसकी बहुत सी वजह है, जिनमें से एक तो ये है कि वो अब पहले जैसे उसे अपने साथ घुमाने नहीं ले जाती, ना ही उनकी मनपसंद चीज़ें दिलाती हैं, क्योंकि अब वो बीमार है, इतना चल फिर नहीं पाती हैं और अक्सर बिस्तर पर आराम करती हैं। दूसरी वजह टीवी और मोबाइल है, जिन्होंने दादी वाले वक्त की जगह ले ली है। इतने में शाश्वत की मम्मी मानसी कमरे में आई और उसे वैसे ही स्कूल ड्रेस में ही मोबाइल पर गेम खेलता देख उसे डांटने लगी कि चलो जल्दी से कपड़े बदलो और खाना खाओ, गेम बाद में खेलना। बेटा मैंने तो आते ही बिट्टू को कहा था, पर ये नाराज़ हो गया मेरे से। मानसी गुस्से में बोली कि तुम कब बड़े होगे, शाश्वत दादी का कहना नहीं मानते हो ना, मैं तुम्हारे पापा से शिकायत करूंगी, वो ही तुम्हें अच्छे से समझाएंगे। शाश्वत ने खींच के दादी की तरफ देखा और सोचने लगा, पहले दादी ने खुद बोला, अब मम्मी को शिकायत लगाकर मम्मी से डांट दिलवा दी, अभी पापा से भी डांट पड़वा देंगी। दादी बहुत बदल गई हैं, अब मुझे पहले जैसा प्यार भी नहीं करती। उसे बार बार दादी पर गुस्सा आने लगा, पर वो मम्मी की वजह से चुपचाप कपड़े बदल कर रसोई से खाना लेकर खाना खाने लगा। खाना वो अपने कमरे में ही लेकर आ गया था और साथ साथ वो मोबाइल पर गेम भी खेलता जा रहा था। उमा जी ने फिर कहा, बिट्टू पहले खाना खा लो फिर खेल लेना आराम से। इस पर भी उसको गुस्सा आया कि दादी बात बात पर उसे टोकती रहती हैं, जबकि उसका बाल मन उनके प्यार को समझ नहीं पा रहा था। खाना खाकर उसने बर्तन वहीं बिस्तर पर छोड़ दिए और अपना बैग उठाकर बाहर खेलने चल पड़ा। उमा जी ने फिर पीछे से आवाज़ दी कि बिट्टू अपने बर्तन तो रसोई घर में रख दे और थोड़ी देर सो ले, अभी धूप में कहाँ खेलने जा रहा है, शाम को जाकर खेलना। पर वो उनकी बात को अनसुना करके बाहर निकल गया खेलने। मानसी दोपहर में लड़कियों को संगीत सिखाती थी और इसी में व्यस्त थी जब शाश्वत उनको बिना बताए बाहर निकल गया था। मानसी की अपनी सास उमा जी के साथ खूब बनती थी। जब तक उमा जी चलती फिरती थी वो और मानसी दोनों मिलकर सारे घर को संभालती थी। उमा जी के बीमार होने से अब मानसी काफ़ी अकेली सी हो गई थी। वैसे वो उमा जी की खूब अच्छे से देखभाल करती थी, पर क्योंकि उमा जी सांस फूलने की वजह से ज़्यादा बात नहीं कर पाती थी, इसलिए मानसी काफ़ी अकेली हो गई थी। तो बोरियत दूर करने के लिए ही लड़कियों को संगीत सिखाने लगी। हेमंत भी अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और अपने ऑफिस से आने के बाद चाहे वो कितना भी थका हो, अपनी माँ के पास वक्त ज़रूर बिताता था और उनसे उनकी दिनचर्या के बारे में पूछता और उसका सारा दिन कैसे गया ये भी माँ को बताता। मानसी और हेमंत आजकल शाश्वत के ज़िद्दी स्वभाव से काफ़ी चिंतित थे। वो चाहते थे कि शाश्वत भी अपनी दादी के साथ वक्त बिताए और उनसे अच्छा व्यवहार करे।
ऐसा नहीं था कि शाश्वत शुरू से ऐसा ही ज़िद्दी था। वो पहले अपनी दादी से बहुत प्यार करता था, उनकी हर बात भी मानता था। जब दादी चल फिर सकती थी, उसे अपने साथ घुमाने ले जाती थी, उसे उसकी मनपसंद की चीज़ें दिलाती थी, रात को कहानी भी सुनाती थी। अब तो दादी या तो बिस्तर पर पड़ी रहती है या फिर उसको टोकती रहती हैं। अब शाश्वत उनसे दूर दूर रहने लगा था। पहले वो उनसे उनकी हालत की वजह से दूर हुआ, फिर वो उनकी बात बात पर उसे समझाने की वजह से उनसे चिढ़ने लगा था, और अब उसे दादी का बोलना, समझाना या किसी काम के लिए कहना इतना बुरा लगने लगा कि वो अक्सर उनकी बातों को अनसुना कर देता। मानसी और हेमंत दोनों शाश्वत को अक्सर समझाते कि दादी से अच्छे से बात किया करो, उनका कहना माना करो, वो हमारी बड़ी हैं, जो भी कहती हैं हमारे अच्छे को ही कहती हैं। पर शाश्वत के बाल मन पर यह बात गहरी बैठ चुकी थी कि अब दादी ना तो उससे प्यार करती हैं, बल्कि हर वक्त उसे खुद भी डांटती रहती हैं और मम्मी पापा से भी डांट पड़वाती रहती हैं। आजकल उसे दादी अपनी सबसे बड़ी दुश्मन नज़र आने लगी थी। जब मानसी कमरे में उमा जी को दवा देने आई तो उसे उमा जी से पता चला कि शाश्वत खेलने निकल गया है। उसके लौट कर आने पर उसे मानसी से खूब डांट पड़ी और रात को पापा को पता चलने पर उसे फिर पापा से भी डांट सुनने को मिली कि तुम दादी की बात क्यों नहीं सुनते हो, जब उन्होंने कहा था कि दोपहर में धूप में खेलने नहीं जाना। इतनी डांट सुनकर शाश्वत का मन गुस्से से भर गया कि आज फिर दादी की वजह से मुझे इतनी डांट सुननी पड़ी। उसके मन की चिढ़ धीरे धीरे जैसे नफरत में बदल रही थी। उसे लगने लगा था कि दादी ये सब कुछ जानबूझकर करती हैं, उसके मम्मी पापा को जानबूझकर शिकायत लगाती हैं ताकि उसे डांट पड़े, क्योंकि अब वो उससे प्यार जो नहीं करती। नहीं तो पहले जब भी उसके मम्मी पापा उसे कभी थोड़ा सा भी डांटते थे तो वो खुद उन्हें रोक देती थी, और अब वो खुद उन्हें मेरी छोटी छोटी सी शिकायत लगाकर डांट दिलवाती हैं। दादी अब कितना बदल गई हैं। वक्त बीतता गया, दादी अब और भी ज़्यादा बीमार रहने लगी थी और अब उन्हें खांसी की शिकायत रहने लगी थी, जिसकी वजह से अब वो बिल्कुल ही बिस्तर पर थी और शाश्वत को अक्सर बार बार पानी के लिए भी आवाज़ लगाती रहती। शाश्वत का मन होता तो वो उनको पानी दे देता, कभी कभी सुनकर भी अनसुना करके पास से निकल जाता। शाश्वत अब 5वीं क्लास में हो गया था। उसकी दोस्ती अब एक नए लड़के कार्तिक से हो गई थी, जो कि उन्हीं के मोहल्ले में नए ही रहने आए थे। उससे पहले वो लोग मुंबई रहते थे, पर अब कार्तिक के पापा की बदली यहाँ होने से वो यहाँ रहने आ गए थे। कार्तिक के पापा मम्मी ने उनके मोहल्ले की सबसे बड़ी कोठी खरीदी थी। उनके घर में 2 बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी थी। उसके पापा किसी कंपनी में बहुत ऊंचे पद पर थे और उसकी मम्मी भी सरकारी कॉलेज में लेक्चरर थी। कार्तिक के मम्मी पापा उसे हमेशा नए नए खिलौने दिलाते रहते थे। कार्तिक और शाश्वत में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। कार्तिक का स्वभाव बहुत ही अच्छा, वो प्यार करने वाला था। वो अक्सर ही शाश्वत को अपने खिलौने से खेलने देता था। कार्तिक शाश्वत की दोस्ती काफ़ी गहरी होने लगी थी, पर उनके स्वभाव में काफ़ी अंतर था। जहाँ शाश्वत गुस्सैल और चिड़चिड़ा रहता था, वहीं कार्तिक बहुत ही शांत स्वभाव का था। वो अक्सर शाश्वत से उसकी दादी के बारे में बातें करता, पर शाश्वत उसकी बातों से ज़्यादा उसके खिलौनों से खेलने में व्यस्त रहता। कार्तिक कभी कभी उसकी दादी से मिलने उनके घर भी आता था। वो सबसे बड़े ही प्यार से बात करता, खासकर उसकी दादी से बड़े ही प्यार से बात करता और उनकी तरफ बड़े प्यार से देखता रहता। वो अक्सर शाश्वत से कहता कि यार मुझे तुम्हारे घर आना बहुत अच्छा लगता है, तुम्हारी दादी तुम्हारे साथ रहती है, मुझे उनसे मिलना बात करना बहुत अच्छा लगता है। वो थोड़ा मायूस होते हुए बोला कि मेरे भी दादाजी हैं, पर वो अभी हमारे ताया जी के पास हैं, तो मैं उन्हें बहुत याद करता हूँ, जल्दी ही वो हमारे पास आ जाएंगे। ऐसे ही एक दिन जब कार्तिक खेलने उसके घर आया तो वो बहुत खुश था। उसने शाश्वत को बताया कि अब उसके दादाजी उनके पास ही रहने आ गए हैं, अब वो खेलने नहीं आ पाएगा। उसने शाश्वत को कहा कि तुम हमारे घर आना, मैं तुम्हें अपने दादाजी से मिलवा दूंगा, वो बहुत ही अच्छे हैं, मुझसे भी बहुत प्यार करते हैं। शाश्वत ने उसकी बात सुनकर कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुरा दिया। उसने सोचा कि शायद कार्तिक वैसे ही बोल रहा है, खेलने तो आएगा ही। कार्तिक उसे स्कूल में रोज़ अपने दादाजी के बारे में बताता। जब कई दिन कार्तिक उसके साथ खेलने नहीं आया तो एक दिन स्कूल से घर आने पर मानसी को कहा कि आज मैं कार्तिक के घर जाऊंगा। मानसी ने बोला कि ठीक है, चले जाना, मैं खाना दे रही हूँ, आकर रसोई में ले लो। उसके बाद मैंने काजल को संगीत का रियाज करवाना है, उसका कल को कंपटीशन है। इतना कहकर मानसी रसोई में चली गई और शाश्वत को खाना देकर बच्चों को संगीत सिखाने चली गई। शाश्वत खाना लेकर कमरे में आकर खाने लगा।
खाना खत्म करके वो कमरे में ही बर्तन छोड़कर जाने लगा तो दादी ने उसे बर्तन रसोई में रखने को बोला। शाश्वत मन ही मन कुढ़ता हुआ रसोई में बर्तन रखने चला गया। जब वो कमरे में लौटकर जूते पहनने को आया तो देखा दादी खांस रही थी। वो जूते पहनकर जब तक कमरे से निकलने लगा तब तक दादी की खांसी बहुत बढ़ गई। तो उन्होंने आवाज़ लगाई, बिट्टू मुझे पानी दे दे, पर वो उनकी बात को अनसुना करते हुए बाहर निकल गया। ना ही जाते हुए अपनी मम्मी को दादी को पानी देने के लिए कहना ज़रूरी समझा। कूदता खेलता वो कार्तिक के घर को चल दिया बिना अपनी दादी की हालत की परवाह किए। उसने कार्तिक के घर की घंटी बजाई तो दरवाज़ा उनकी नौकरानी ने खोला। उसने कार्तिक के बारे में पूछा तो वो बोली कि बाबा अपने दादाजी के कमरे में हैं, आप वहीं चले जाओ। शाश्वत आज पहली बार कार्तिक के घर आया था। उसका घर काफ़ी सुंदर और बड़ा था। उसके घर में हर चीज़ बड़े सलीके से रखी हुई थी। नौकरानी उसको उसके कमरे तक छोड़ कर आई। उसने देखा कि कार्तिक के दादाजी बिस्तर पर पड़े हैं। उनका मुंह थोड़ा अजीब सा लग रहा था। एक नर्स उनके बिस्तर के पास खड़ी थी। कार्तिक अपने दादाजी के पास उनके बिस्तर पर बैठा उन्हें अपने स्कूल के किस्से सुना रहा था और जोर जोर से हंस रहा था और उसके दादाजी भी हल्का हल्का मुस्कुराने की कोशिश कर रहे थे। उस कमरे में हर चीज़ बड़े सलीके से अपनी जगह पर थी। उसी कमरे में कार्तिक का भी बिस्तर लगा था। एक कोने में कार्तिक के सारे खिलौने करीने से रखे थे। एक तरफ उसके पढ़ने का टेबल और रैक पर उसकी किताबें पड़ी हुई थी। तभी कार्तिक उसे देखता है और बोलता है, अरे शाश्वत तुम कब आए? आओ मेरे दादाजी से मिलो। दादाजी ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त शाश्वत है। पता है इसके घर में इसकी बहुत प्यारी दादी है। वो हम दोनों को बहुत प्यार करती हैं। जब आप नहीं थे तब मैं अक्सर उनसे मिलने चला जाया करता था। अब कई दिनों से नहीं मिल पाया हूँ। शाश्वत दादी कैसी हैं? शाश्वत बोला कि ठीक है, कल मैं दादी को मिलने आऊँगा। इतने में नौकरानी कार्तिक के दादाजी का सूप ले आई। कार्तिक की मम्मी भी साथ ही थी। शाश्वत ने उन्हें नमस्ते कहा। नौकरानी सूप नर्स को देने लगी कि पिला दो, पर कार्तिक ने खुद कटोरी पकड़ ली और कहा, दादाजी को मैं खुद पिलाऊंगा। उसने उनके दादाजी को नर्स की मदद से थोड़ा ऊंचा किया और तकिए के सहारे बिठा दिया। उनके गले में तौलिया लगाया और सूप पिलाने लगा। उसने दादाजी को सूप पिलाया तो उन्होंने कुछ पिया, कुछ गिरा दिया। कार्तिक ने तौलिए से बड़े प्यार से उनका मुंह साफ किया और धीरे धीरे कार्तिक ने उन्हें सारा सूप पिला दिया। उनसे कुछ पिया गया, कुछ बिस्तर और कपड़ों पर बिखर गया। शाश्वत को देखकर बुरा लगा कि कार्तिक के दादाजी अच्छे से नहीं खा पा रहे हैं। उसे अपनी दादी का ख्याल आया कि उसकी दादी तो बिल्कुल अच्छे से खाती हैं और खुद खाती हैं साफ सुथरे ढंग से, फिर भी वो उन्हें पसंद नहीं करता। जबकि कार्तिक के दादाजी ने आधा भी नहीं खाया, बाकी सारा फैला दिया। फिर भी कार्तिक उनसे कितना अच्छे से व्यवहार कर रहा है। तभी कार्तिक की मम्मी ने कहा कि कार्तिक तुम शाश्वत को लेकर दूसरे कमरे में बैठो, तब तक हम दादाजी के कपड़े और बिस्तर बदल देते हैं, ये गंदे हो गए हैं। कार्तिक बोला, नहीं मम्मी, मैं भी आप लोगों की मदद करूँगा। पर उसकी मम्मी बोली, नहीं तुम जाओ बातें करो, हम कर लेंगे बेटा। सब बदलने के बाद तुम फिर आ जाना अपने दादाजी के पास। वो दोनों दूसरे कमरे में आ गए तो शाश्वत ने कार्तिक से पूछा, अब तुम अपने दादाजी के कमरे में रहते हो, तुम्हारा घर तो इतना बड़ा है, तो तुम दूसरे कमरे में क्यों नहीं रहते? तब कार्तिक बोला, बात कमरे की नहीं है शाश्वत, मुझे अपने दादाजी के साथ रहना बहुत पसंद है। मुझे उनसे बातें करना, उनके साथ खेलना, उनके साथ हर वक्त रहना बहुत अच्छा लगता है। मैं अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त उनके साथ बिताना चाहता हूँ। उन्हें रात में नींद नहीं आती तो हम खूब बातें करते हैं। शाश्वत बोला, पर उन्हें देखकर तो लगता है कि वो बिल्कुल बोल नहीं पाते, न चलते फिरते हैं। तुम तो कहते थे कि तुम जब भी कहीं बाहर घूमने जाते तो हमेशा उन्हें साथ लेकर जाते हो, तो ये सब कैसे मुमकिन होता है? कार्तिक ने कहा, हाँ शाश्वत, तुमने सही कहा कि वो बोल नहीं सकते पर सुन तो सकते हैं, चल फिर नहीं सकते पर सब देख तो सकते हैं, अच्छे से खा नहीं सकते पर उन्हें चीज़ों के स्वाद तो महसूस होते हैं। उनका दिमाग हर एहसास और जज्बात को महसूस करता है, तो हम उन्हें अकेला कैसे छोड़ दें? शाश्वत सोचने लगा कि कार्तिक के दादाजी कितनी बुरी हालत में हैं, फिर भी कार्तिक उनके हर पल पास रहता है। वो बोल नहीं पाते फिर भी उनसे ढेर सारी बातें करता है। मेरी दादी इनसे कितनी अच्छी स्थिति में है, फिर भी मैं उनकी कितनी उपेक्षा करता हूँ।
वो सब कुछ कह सकती हैं, बोल सकती हैं, खा सकती हैं, फिर भी मैं सीधे मुँह उनसे बात नहीं करता। इतने में कार्तिक की मम्मी उनके लिए जूस लाती हैं। कार्तिक ने पूछा, मम्मी क्या हम अब दादाजी के पास जाएं? उसकी मम्मी बोली, नहीं, अभी तुम अपने दोस्त के साथ बैठो, सारा दिन तुम दादाजी के पास ही तो रहते हो, तुम ही सबसे ज़्यादा उनके साथ समय बिताते हो, नर्स की मदद से उनकी देखभाल करते हो, अपने और उनके कमरे को इतना साफ रखते हो ताकि तुम्हारे दादाजी खुश रहें, क्योंकि उन्हें सफाई पसंद है। इधर शाश्वत सोच रहा था कि वो अपना कमरा कितना गंदा रखता है, हर चीज़ इधर उधर बिखरी रहती है, मम्मी सब चीज़ें संभालती हैं और वो फिर से बिखरा देता है। सब दादी और मम्मी उसे कितना समझाती हैं, फिर भी उसकी आदतों में कोई सुधार नहीं हुआ। कार्तिक के दादाजी बिल्कुल बोल नहीं पाते, फिर भी वो उनकी हर बात समझ जाता है। एक मेरी दादी बोलकर कितने प्यार से समझाती हैं, वो फिर भी कितनी लापरवाही करता है। कार्तिक के दादाजी बिल्कुल बोल नहीं पाते, फिर भी वो उनकी हर बात समझ जाता है। एक मेरी दादी बोलकर कितने प्यार से समझाती हैं, वो फिर भी कितनी लापरवाही करता है, उनकी कोई बात नहीं सुनता है, ना ही उनका कहना मानता है। यही सब सोच सोच कर वो मन ही मन पछता रहा था। अब उसे खुद पर गुस्सा आने लगा था। तभी उसने मन ही मन निर्णय किया कि अब वो अपनी दादी की हर बात मानेगा, उनके साथ बात करेगा, उनके साथ खेलेगा। कार्तिक के पास कितने लोग हैं, नौकर हैं, फिर भी वो खुद अपने दादाजी की इतनी देखभाल करता है। यही सब सोचते सोचते आते वक्त उसकी दादी का खांसता चेहरा उसकी आंखों के सामने आ गया और वो बेचैनी महसूस करने लगा। तो वो कार्तिक के घर से निकल पड़ा अपने घर जाने को, अपनी दादी से मिलने को। वो सोचता जा रहा था कि जाते ही दादी के गले लग के उनसे माफ़ी मांग लेगा और अब से उनके साथ खूब वक्त बिताएगा। जैसे ही वो अपने घर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि घर के बाहर लोग खड़े हैं। वो भागकर अंदर गया तो देखा कि उसके मम्मी पापा जोर जोर से रो रहे हैं और दादी नीचे धरती पर लेटी हैं। जैसे ही वो अपनी मम्मी के पास पहुंचा और उनसे पूछा, मम्मी दादी नीचे क्यों लेटी हैं, उनसे कहिए बिस्तर पर लेट जाएं। उसकी मम्मी ने उसे गले लगाते हुए जोर जोर से रोते हुए कहा, शाश्वत तुम्हारी दादी अब नहीं उठेंगी, वो हम सबको छोड़कर भगवान के पास चली गई हैं। इतना सुनते ही शाश्वत को रोना आ गया। वो रोते हुए बोल पड़ा, दादी प्लीज़ लौट आओ, अब से मैं आपका सारा कहना मानूंगा, आप मुझसे प्यार करना, दादी उठो ना प्लीज़। अब दादी जा चुकी थी हमेशा के लिए। दोस्तों, समय रहते बच्चे बुजुर्गों की कद्र नहीं करते हैं और जाने पर पछताने के अलावा और कुछ हाथ नहीं रह जाता। इसलिए समय रहते ही अपने बड़े बुजुर्गों की कद्र करें, क्योंकि एक ना एक दिन वह हमारा साथ छोड़कर चले ही जाएंगे। आपको यह कहानी कैसी लगी, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।